Hello students, in this video we will study our chapter heredity of biology। तो इस चैप्टर में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पूरा इस चैप्टर का नेम है, बट इवोल्यूशन पार्ट जो है वो डिलीटेड है। तो इसमें सिर्फ हम कवर करेंगे हेरिडिटी, और हेरिडिटी में भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है मेंडल की क्रॉसिंग, जो कि मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग है, जिस पे क्वेश्चन फ्रेम होना ही होना है बोर्ड में भी। और इसमें डिफरेंसेस है, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स में डिफरेंस है, और एक टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यही इसमें 3-4 टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी का मतलब होता है पेरेंट्स के कैरेक्टर्स, जब रिप्रोडक्शन होता है तो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स का ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होना। यहाँ पे कैरेक्टर के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाएगा वो ट्रेट यूज़ किया जाएगा, ट्रेट्स। ठीक है, तो ट्रेट्स यहाँ पे कैरेक्टर्स के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है। ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब यहाँ पे बच्चा, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी, एक तरीके से चिल्ड्रन। तो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग, इसी को हम कहते हैं हेरिडिटी। पेरेंट्स के कैरेक्टर्स का बच्चों में ट्रांसफ़र होना, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे की हाइट पेरेंट्स पे चली गई, मदर पे चली गई, फादर पे चली गई ना, आई कलर, हेयर कलर, तो ये सब किसके एग्जांपल हैं? हेरिडिटी के हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है? वेरिएशंस, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे वेरिएशंस की। अब इंडिविजुअल जो होता है वो बिल्कुल डिक्टो कॉपी भी नहीं होता पेरेंट्स का, कुछ डिफरेंसेस भी मिलते हैं। तो एक ही सेम स्पीसीज़ की बात करें हम, एक ही स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस मिलना, कैरेक्टर्स में, है ना, ट्रेड्स में डिफरेंसेस मिलना, उसको हम कहते हैं वेरिएशंस। कुछ भिन्नताएं होती हैं, उसको हम कहते हैं वेरिएशंस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो उसका बेस्ट एग्जांपल है कि ईयर लोब जो होते हैं, कुछ हमारी जनरेशन में ह्यूमन पॉपुलेशन में अटैच्ड ईयर लोब हैं, और कुछ पॉपुलेशन का कैसा है? फ्री ईयर लोब है। तो अटैच्ड और फ्री ईयर लोब आपका किसका एग्जांपल है? वेरिएशंस का है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, जैसे इंसेक्ट की पिक्चर दिखाई गई है, बाकी सारे ब्राउन इंसेक्ट्स हैं और एक इसमें ग्रीन कलर का इंसेक्ट आ गया, तो वो वेरिएशन हो गया। अब जैसे हम डॉग्स की बात करें तो उसमें जर्मन शेफर्ड एक अलग स्पीसीज, अलग हो जाएगी उसमें कैटेगरी, और ऐसे ही पिटबुल, लैब्रा, तो इस टाइप की है डॉग की पॉपुलेशन, इस स्पीसीज, डॉग की स्पीसीज, लेकिन डिफरेंसेस मिल रहे हैं उसमें। ग्रेप्स में भी देखो कितने टाइप्स के ग्रेप्स आ जाते हैं, ऐसी एप्पल्स की कितनी वेराइटीज़ होती हैं। तो जो डिफरेंसेस हैं एक ही स्पीसीज़ में, डिफरेंसेस मिलना, उसको हम कहते हैं वेरिएशंस। अब वेरिएशंस होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वेरिएशंस होने से क्या है? सर्वाइवल के चांस इंक्रीज हो जाते हैं जब एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं। अच्छा, अभी एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के टाइम पे वेरिएशंस का एक्यूमुलेशन कैसे होता है? देखें कि जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है तो जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो माइनर वेरिएशंस दिखाता है। किसकी वजह से? डीएनए कॉपी में कुछ इनएक्यूरेसीज़ की वजह से। डीएनए में जब कुछ इनएक्यूरेसीज होती है तो डिफरेंसेस शो होने लग जाते हैं, माइनर वेरिएशंस। और ये वेरिएशंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इस वजह से उसमें डिफरेंसेस कम मिलेंगे आपकी, उसमें एकदम सेम कैरेक्टर्स विजिबल होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस देखने को ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सम वेरिएशंस आर यूजफुल वेरिएशन एंड दे हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो कुछ वेरिएशंस आपके यूजफुल वेरिएशंस होते हैं, क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं उसमें एडजस्ट करने में ऑर्गेनिज्म की हेल्प करते हैं। अब कुछ वेरिएशंस हेल्प नहीं कर पाएंगे ऑर्गेनिज्म की एडजस्ट करने में, तो एनवायरनमेंट में, तो दे विल डाई एंड बिकम एक्सटेंट। जैसे अभी अब कुछ हमारी 15-20 पीपल्स को सियाचिन ग्लेशियर भेज दिया जाए, वहाँ माइनस में टेम्परेचर है, तो वहाँ पे वो एनवायरनमेंट में चेंज हो गया हमारे लिए। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? सर्वाइव हो सकता है, कुछ कर पाएँ, कुछ नहीं कर पाएँ। पहले वहाँ पे जाके हमारी हो सकता है तबीयत ख़राब हो जाए, और उस तबीयत में हम एडजस्ट कर जाएँ मेडिसिन को लेकर, और फिर हम उसमें एडेप्टेशन कर जाएँ, तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे सर्वाइवल के। अदरवाइज़ फिर वहाँ पे पॉपुलेशन जितनी जा रही है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये क्या है कि सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वेरिएशंस होता है तो। ठीक है, एडेप्टेशन के बिहाफ पे। नेक्स्ट इसमें है रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ये इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस हेरिडिटी को ही करें, लेकिन एक सीक्वेंस वाइज। जब आप पैटर्न पढ़ रहे हो, एकदम स्टेप वाइज प्रोसेस हो रहा है कि कैसे कैसे कैरेक्टर्स मदर फादर के सेक्स सेल से जा रहे हैं ऑफ स्प्रिंग में फ्यूज़न होने के बाद, तो उसको हम कह रहे हैं इनहेरिटेंस। पूरा एक पैटर्न, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो प्रेजेंट होती है वो मदर एंड फादर के सेक्स सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स प्रेजेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और वो क्रोमोसोम्स भी किसके बने होते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल के। और डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, के अंदर अब वो भी क्या करी करके जीन्स, जो कि डीएनए के अंदर है,
जीन्स, तो जीन्स आपकी एक्चुअली यूनिट्स हैं हेरिडिटी की, जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना, हमने तो सिंपली बोल दिया कि पेरेंट्स के मदर फादर के सेक्स सेल से जा रही है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। अब सेक्स सेल के अंदर भी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम डीएनए का बना है, उसके अंदर भी जीन्स। जो जीन्स है आपकी एक्चुअली यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी, जिसके अंदर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है मेन, ठीक है। जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, वो आपकी जीन्स के थ्रू ही जा रहे हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। तो एक क्रोमोसोम मदर का होगा, एक क्रोमोसोम फादर का होगा, सेक्स सेल से जो निकलेंगे क्रोमोसोम इक्वली अमाउंट में कंट्रीब्यूट करके, तब जाके कैरेक्टर्स आपके इनहेरिट होते हैं। सो फॉर ईच ट्रेड देयर आर टू फैक्टर्स, दो फैक्टर होंगे, वन फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम मदर। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो इनहेरिटेंस के ऊपर स्टडी करी गई है, किस साइंटिस्ट ने करी है, ठीक है, जेनेटिक्स की। तो यहाँ पर हैं जॉन ग्रेगर मेंडल हैं, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल बोल देते हैं इनको। यही थे जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था गार्डन पी प्लांट पे। तो उस पी प्लांट का भी नेम आपको याद रखना है, साइंटिफिक नेम, जिसको हम कहते हैं पाइसम सटाइवम। तो इन्होंने पी प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट करा इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स को देखने के लिए कि कैसे कैसे ट्रेड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसमें डीएनए, पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये केमिकल नेम है फॉर द मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस, जो जीन्स को कैरी करके ले जाता है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जीन क्या है? जीन इज़ द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये देखो मेन फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी की, जो कैरी करती है इन्फॉर्मेशन को, कैरेक्टर्स को पेरेंट्स के, ठीक है। और जीन्स किससे बना होता है? डीएनए का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का। इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। अभी हम फिनोटाइप वर्ड भी पढ़ेंगे, क्या है जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब एलील्स क्या होती हैं? एलील्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। सेम जीन की दो डिफरेंट फॉर्म ले लेना। जैसे अब यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी एक हमने पेयर में ले लिया, लेकिन अब उसको डिविजुअली तोड़ दोगे, कैपिटल टी, ऐसी कैपिटल टी स्मॉल टी पेयर है, कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग तोड़ ब्रेक हो जाएगा, तो सिंगल फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है वो एलील्स कहलाएगा, एलील, ठीक है। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे अब फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप वो कैरेक्टर्स होते हैं जो विजिबल होते हैं ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। जैसे कि अब मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करा, उसकी टॉलनेस और ड्वार्फनेस को चेक करने के लिए कि कौन सा मटर का पौधा टॉल है, कौन सा छोटा है। तो टॉल यहाँ पर हमें विजिबल है, ड्वार्फ हमें विजिबल है, छोटा उसकी हाइट है वो हमें विजिबल है। कलर देख रहे हैं हम, सपोज सीड का कलर देख रहे हैं, मटर के दाने का सीड, कुछ सीड आपके ग्रीन होंगे, कुछ सीड आपके येलो होंगे। तो ये क्या होगा? ये आपका, तो ये हो गया हमारा फिनोटाइप। तो फिनोटाइप बेसिकली वो कैरेक्टर्स हैं जो विजिबल होते हैं हमारी, ठीक है। हाइट है, कलर है, तो ये सब चीज़ें फिनोटाइप में आती हैं। जीनोटाइप मतलब जो सेट ऑफ जीन्स होता है जो ऑर्गेनिज्म कैरी कर रहा है, एक पेयर में दिखाना, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो सेट जो होता है जीन्स का, उसको जीनोटाइप कहते हैं। अब ये दो तरह का होगा, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस में दोनों एलील सेम होंगे, दोनों देख सकते हैं, मीन्स दैट द ऑर्गेनिज्म हैज़ टू कॉपीज ऑफ द सेम एलील फॉर अ जीन। तो इसमें दैट इज कैपिटल टी हमने एक पूरा जीनोटाइप ले लिया, तो दैट इज विल बी होमोजाइगस, या दोनों स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट विल बी ऑल्सो अ होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस में ऑर्गेनिज्म दो डिफरेंट एलील्स लेके चलेगा, मतलब एक कैपिटल टी है तो एक स्मॉल टी है, तो इसको हम हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहेंगे। तो अब ट्रेट, डोमिनेंट और रिसेसिव दो तरह के ट्रेट होते हैं, ठीक है। ये डोमिनेंट जीन या रिसेसिव जीन दो तरह के होते हैं। डोमिनेंट वो होता है जो अपने खुद को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, मतलब उसके साथ ऑल्टरनेट में एक छोटा वाला भी लेटर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वो रिप्रेजेंटेशन अपनी शो करेगा, वो खुद पावरफुल है। जैसे कैपिटल टी दोनों बार आ रहा है, तो वो आपका टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कैपिटल टी के साथ अगर स्मॉल टी भी आ रहा है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो भी टॉल को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि कैपिटल टी यहाँ पे डोमिनेंट को शो कर रहा है। डोमिनेंट मतलब अपना कैरेक्टर विजिबल फिनोटाइप में करेगा ही करेगा, फिनोटाइप उसका कैरेक्टर विजिबल ही रहेगा, चाहे उसके साथ ऑल्टरनेट जीन क्यों ना, ऑल्टरनेट एलील क्यों ना प्रेजेंट हो। ये डोमिनेंट में होता है आपका, और डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि रिसेसिव ट्रेट में क्या होता है, ये खुद को तभी एक्सप्रेस करेगा फिनोटाइप में जब इसके संग सेम लेटर का रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। होमोजाइगस में होगा ये आपका। और रिसेसिव एलील इज एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल लेटर, इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
जैसे जब मटर के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करा था टॉलनेस और ड्वार्फनेस चेक करने के लिए, तो डोमिनेंट वहाँ पे टॉल पाया गया और रिसेसिव ड्वार्फ यानी कि शॉर्ट वाला पाया गया। ठीक है, नेक्स्ट अब मेंडल्स के लॉस पढ़ेंगे हम हेरिडिटी के। तो ग्रेगर मेंडल ने बता दिया, ऑस्ट्रियन थे, कैरीड इंपॉर्टेंट स्टडीज ऑन हेरिडिटी, फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सक्सीडेड प्रेडिक्टिंग हाउ ट्रेड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि इनका एक्सपेरिमेंट जो था, जो भी इनकी स्टडी थी वो एकदम सक्सेसफुल रही, जो इन्होंने कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए पढ़ी थी कि कैसे कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे थे वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और इन्होंने कौन सा प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट स्टडी करी हेरिडिटी की, पी प्लांट, जिसका नेम है पायसम सटाइवम, साइंटिफिक नेम इसका पायसम सटाइवम है। अब ये भी रीज़न याद रखना कि वाई डिड मेंडल चूज़ पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो इसका रीज़न है बिकॉज दे कैन ग्रो इजीली इन लार्ज नंबर्स, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर्स में मटर के पौधे पे मटर के दाने आते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पेन होती है मटर के प्लांट की, इसलिए इन्होंने ये वाला प्लांट सेलेक्ट करा। और इसमें पी प्लांट में दोनों तरह की पॉलिनेशन पॉसिबल थी, सेल्फ पॉलिनेशन भी और क्रॉस पॉलिनेशन भी, एक ये रीज़न रहा है इस पर कैसे करने का। और दे कंटेन मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इसमें मटर के पौधे में इनको बहुत तरह के कैरेक्टर मिले, पूरे 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स इनको मिले, जिसकी वजह से स्टडी को करना बहुत ईजी हो गया। ठीक है, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। अब वो तुम्हें आप मतलब 7 कैरेक्टर्स याद रखने हैं, कौन से कैरेक्टर्स इन्होंने स्टडी करे पी प्लांट में, और कौन सा उसमें डोमिनेंट था, कौन सा रिसेसिव था। ठीक है, तो वो आप देखोगे 7 कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल, इस टेबल में आपको याद रखने हैं, ये टेबल में दिखाया गया है। सबसे पहले देखो फ्लावर कलर, तो फ्लावर कलर मटर के दाने पे जो फ्लावर आएगा, ठीक है, तो वो 2 तरह का था, पर्पल और वाइट, जिसमें डोमिनेंट पर्पल पाया गया और रिसेसिव वाइट पाया गया। ऐसे ही प्लांट की हाइट 2 तरह की, या तो प्लांट टॉल होगा या शॉर्ट होगा, टॉल जिसमें डोमिनेंट है, रिसेसिव शॉर्ट है। सीड कलर, मटर के दाने का कलर येलो होगा या ग्रीन होगा, येलो डोमिनेंट और ग्रीन रिसेसिव। फिर सीड की शेप, मटर के दाने की शेप कैसी होगी, राउंड या रिंकल्ड, राउंड डोमिनेंट पाई गई और रिंकल्ड रिसेसिव। नेक्स्ट पॉड कलर मटर की जो फली होती है वो ग्रीन और येलो थी, ग्रीन डोमिनेंट और रिसेसिव येलो। नेक्स्ट पॉड शेप देख सकते हो, मतलब ये भी राउंड इन्फ्लेटेड है, फुल यानी कि फूली हुई, और एक कंस्ट्रक्टेड एक तरीके से सिकुड़ जाती है, तो ये रिसेसिव है। और लास्ट है फ्लावर की पोजीशन, तो फ्लावर की पोजीशन है तो एक्सियल होगी या फिर टर्मिनल होगी, एक्सियल डोमिनेंट है, रिसेसिव ट्रेट है। इन 7 में से किसी भी कैरेक्टर पे आपका क्वेश्चन आ जाता है। वैसे जो मेन फ्रेम होता है वो टॉल और शॉर्ट पे होता है, प्लांट की हाइट पे या फ्लावर कलर पे हो जाता है, लेकिन इस 7 कैरेक्टर्स में आपको डोमिनेंट रिसेसिव याद रखने हैं। और लेटर का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल वाला डोमिनेंट को शो करेगा और स्मॉल लेटर रिसेसिव को शो करेगा। क्लियर। तो अब इनका हम मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग देखेंगे पहले। व्हेन प्लांट्स हैविंग 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग वो है जब मेंडल ने क्रॉसिंग कराई थी पी प्लांट्स के बीच में, एक पेयर ऑफ कैरेक्टर लेके, 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर लिया था इन्होंने, जिसमें टॉल प्लांट्स की शॉर्ट प्लांट्स के साथ करवाई थी। ठीक है, क्रॉसिंग। तो देखिए मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट हैविंग 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर, एक टॉल पी प्लांट लिया और एक शॉर्ट पी प्लांट लिया। ही सेलेक्टेड प्योर टॉल मतलब दोनों कैपिटल लेटर से टी एंड प्योर शॉर्ट यानी कि दोनों स्मॉल टी से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फिर क्रॉस पॉलिनेटेड करवाया उसमें, पहले तो पेरेंटल क्रॉसिंग होगी, फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी, F1 क्रॉसिंग कराएंगे। तो जब इन्होंने पेरेंटल क्रॉसिंग कराई थी तो ही ऑब्टेन्ड ऑल टॉल प्लांट्स, जब F1 जनरेशन के मिले थे पेरेंटल क्रॉसिंग के बाद, तो सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले थे, यानी कि सबका जो आ रहा था कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा था जीनोटाइप। तो यहाँ पे कैपिटल डी जब भी आ जाएगा तो वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, टॉल को। तो इनको F1 जनरेशन में ऑल टॉल प्लांट्स मिले थे। फिर जब F1 जनरेशन की सेल्फ पॉलिनेशन करवाई गई तो ही ऑब्टेन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स इन द रेशो 3:1 में। रेशो याद रखना है, ये रेशो पूछ लेता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग में क्या रहा था F2 जनरेशन का रेशो, तो 3:1, यानी कि 75% टॉल प्लांट्स मिले थे और 25% यानी कि 1 रेशो में जो मिला था वो ड्वार्फ प्लांट मिला था। तो रेशो ऑफ प्योर टॉल हाइब्रिड और हाइब्रिड टॉल, यानी हाइब्रिड टॉल किसे कहेंगे, जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों लेटर आएंगे जीनोटाइप में, और कैपिटल टी दोनों बार आ रहा है वो प्योर है, और ऐसे ही स्मॉल टी 2 बार आ रहा है तो वो प्योर ड्वार्फ होगा। तो क्या रेशो था जीनोटाइप का, तो कैपिटल टी 1 बार आया था पेयर में, और कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार आया था, और स्मॉल टी 1 बार आया था, तो 1:2:1 आया था। ये जीनोटाइप रेशो है। मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग का रेशो याद रखना है। F2 जनरेशन में क्या मिला था जीनोटाइप में, 1:2:1, और
एफ उसका फिनोटाइप रेशो पूछेगा तो वो 3:1, वो आपको याद रखना है। तो ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस इन द F1 जनरेशन इज कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रेट। तो F1 जनरेशन में जो मिला था वो डोमिनेंट ट्रेट मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी डोमिनेंट था, और ट्रेट जो सप्रेस्ड हो गया था F1 जनरेशन में उसको रिसेसिव कहा गया। तो ये मैं क्वेश्चन की फॉर्म में भी करा दूंगा कि इसको आपको आंसर कैसे लिखना है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो उसमें आप देख लेना। वैसे पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाया हुआ है, देख सकते हो। ये फर्स्ट में देखो, जब पेरेंटल क्रॉसिंग हो रही है शॉर्ट पी प्लांट की टॉल पी प्लांट के साथ, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे टॉल प्लांट मिल रहे हैं। ये आपको विजिबल होगा, यहाँ पे देखोगे और टॉल प्लांट्स F1 जनरेशन में। क्लियर। फिर यहाँ पे देखोगे, ये जब F2 क्रॉसिंग हुई है आपकी, F1 क्रॉसिंग करवाई है और F2 जनरेशन मिली है, तो आपको देखो 3 टॉल और 1 शॉर्ट प्लांट मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ये टॉल और शॉर्ट के पे आ गया, ऐसे ही आपका राउंड और रिंकल्ड पे आ जाएगा। तो कैपिटल R रिप्रेजेंट करेगा किसको, राउंड को, और स्मॉल r रिप्रेजेंट करेगा रिंकल्ड को। तो वही जब पेरेंटल क्रॉसिंग कराएंगे तो F1 जनरेशन में सारे जो हमें मिलेंगे राउंड सीड्स मिलेंगे। ठीक, और F2 में क्या मिलेगा, F2 जनरेशन में जब F1 की क्रॉसिंग करवाएंगे तो F2 जनरेशन मिलेगी, तो उसमें हमें राउंड और क्या मिलेगा, रिंकल्ड मिलेगा। किसमें, 3:1 में 3 राउंड होगा और रिंकल्ड 1 होगा। ऐसे ये फ्लावर की कलर पे देख लो, F1 में सारे कैसे मिलेंगे, ऑल वायलेट होंगे, और जब इसकी F2 जनरेशन कराएं देखेंगे F1 क्रॉसिंग कराने के बाद, तो F2 3:1 यानी कि 3 वायलेट, क्योंकि वायलेट यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट है, और वाइट रिसेसिव है। तो इस तरीके से 7 पेज पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपका। ठीक, नेक्स्ट ये देखो, ये आप देख सकते हो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद क्या मिल रहा है हमें, देखो 3:1 ही मिलेगा आपका, चाहे कोई सा भी कैरेक्टर आप लेके चलो। जो F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशो होगा वो 3:1 होगा, और जीनोटाइप 1:2:1 होगा। अब इसमें डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग देखो, when plants having 2 pairs of characters, example shape and color of seeds, दोनों एक साथ कर यानी कि 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर की क्रॉसिंग करवा रहे हैं प्लांट्स में, वो हमने ले ली प्लांट्स हैविंग राउंड और येलो सीड्स की क्रॉसिंग करा रहे हैं प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड ग्रीन सीड्स की। ठीक, तो 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, इसमें रेशो जीनोटाइप का नहीं पूछा जाता, फिनोटाइप का रेशो पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है 9:3:3:1। अब ये टेबल याद रखनी है कि ये F1 क्रॉसिंग जब करवाएंगे ना, जो F2 जनरेशन की टेबल मिलेगी वो टेबल है ये। आप इसमें देखो पूरी 16 बॉक्स की टेबल होगी, 4 रोज लेंगे, 4 कॉलम लेंगे, और ये मल्टीप्लाइज आपको करनी है इस तरीके से। इसमें आप देख सकते हो, ये इस वाले कॉलम इसमें जो दिख रहा है इसकी इसके साथ कराएंगे पूरे कॉलम इसमें, तो R R 2 बार और कैपिटल Y 2 बार आ जाएगा। फिर ऐसे ही इसकी आप इस वाले के साथ कराओगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा कैपिटल R 2 बार, कैपिटल Y और स्मॉल y आ जाएगा। इस तरीके से जहाँ भी कैपिटल R आ जाएगा वहाँ पे आपको राउंड लिख देना है, जहाँ भी कैपिटल Y आ जाएगा वहाँ येलो लिख देना है। तो राउंड येलो आपको यहाँ पे बॉक्स में मिलेंगे 9 सीड्स मिलेंगे, तो राउंड येलो हो गया 9, और 3 मिलेंगे आपको राउंड ग्रीन, और रिंकल्ड येलो मिलेंगे 3, और रिंकल्ड ग्रीन 1 मिलेगा ओनली, लास्ट वाले में देखना आप इस बॉक्स में रिंकल्ड ग्रीन। तो ये है इसकी डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग। ये आप जब एक बार रिटन फॉर्म में करके देखोगे तो क्लियर होगा आपका कि डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग की आपको F1 क्रॉसिंग कैसे करानी है। तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग की F1 क्रॉसिंग है जो टेबल की फॉर्म में दिखाई गई है। ठीक है, तो मेंडल का फर्स्ट लॉ जिसको हम कहते हैं कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और मेंडल का सेकंड लॉ ये है कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपका डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग और डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग, रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग्स अगर फिनोटाइप पूछें 3:1 है मोनोहाइब्रिड में, और डाइहाइब्रिड में 9:3:3:1 है। रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये आपको फिनोटाइप का, और ये है आपका मोनोहाइब्रिड के लिए 3:1 और डाइहाइब्रिड के लिए हैं 9:3:3:1। ठीक है, अब ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि इन ह्यूमन बींग्स देयर इज अ 50% चांस ऑफ हैविंग बेबी बॉय एंड 50% चांस ऑफ हैविंग बेबी गर्ल। ठीक है, या 50% प्रोबेबिलिटी होती है बेबी बॉय की बेबी गर्ल की, और इट डज नॉट डिपेंड ऑन मदर एंड फादर वेदर अ चाइल्ड विल बी अ बॉय और गर्ल,
इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस। ये तो मैटर ऑफ चांस है। क्यों? क्योंकि 20-22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स तो सेम होते हैं मेल के सेक्स सेल में, फीमेल के सेक्स सेल में। 23rd पेयर जो हो रहा है होता है वो डिफरेंट होता है दोनों में। मेल में होता है XY 23rd पेयर और फीमेल में होता है XX। अब इनके गैमेट्स को आप स्प्लिट करोगे, ये गेम ठीक है, ये गैमेट्स में के फॉर्म में स्प्लिट कर दिए। मेल का हो गया XY, फीमेल का XX। और जब इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे तो जब 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 2 बार X आएगा तो जो चाइल्ड होगा वो गर्ल होगी, और जब XY आएगा तो बॉय होगा। तो 2 टाइम्स बॉय आएगा, 2 टाइम्स गर्ल आएगा। जब इसके आप क्रॉसिंग करा के देखोगे तो 50% चांस मेल का होगा, 50% चांस बॉय का, यानी 50% बॉय 50% गर्ल। ठीक है, तो ये आपको इस फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही आंसर देना है जब ये क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो बस इसमें यही था। और इसमें एक एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स है। एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जो स्पेशल कंडीशन के दौरान बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, जैसे डांसिंग, स्विमिंग, ये सब। और इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइट, कलर ऑफ आइज, ये सब। तो हम कह सकते हैं कि एक्वायर्ड ट्रेट्स कैन नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वेयर एज इनहेरिटेड ट्रेट्स पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो बस इसमें आपको यही चैप्टर में कवर करना है। मेंडल के आपको मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग पे क्वेश्चन करने ही करने हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो बाकी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा।